देखिए बेटा, ये जो आपकी वर्कशीट 11 है 27 तारीख की, इसमें हमारी वर्कशीट यही है कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है ना, वो आज हम सीखेंगे। इससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कभी भी कोई भी नंबर हमारा विदाउट डेसिमल दे रखा हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है 1.0, यानी डेसिमल इसके पीछे लिखा होगा। सपोज़ ये 2 है तो 2 मीन्स 2.0, और अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो तो मैं 1 जीरो भी लगा सकती हूँ, 2 जीरो भी लगा सकती हूँ, 3 भी लगा सकती हूँ, 4 भी लगा सकती हूँ। इज इट ओके? ये ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा। फाइन बेटा, आप देखिएगा ये आपका है, इसको किस तरह से हमने जोड़ना है आप देख रहे हो। यहाँ पर पहली बात तो आपको एक और बता दूँ, इससे पहले इस क्वेश्चन पर बाद में आऊँगी। जैसे सपोज़ यहाँ पर आपको दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन आपका अभ्यास करने वाला हैगा, प्रयास करने वाला है 4.35 और 4 पहली बात, हाँ एक बात और बताती हूँ आपको बेटा, डेसिमल के बाद हम डिजिट को अलग अलग बोलते हैं। जैसे मैं इसको बोलूँगी 4.35 या 4.35, इसको कैसे बोलूँगी? इसको ऐसे नहीं बोलूँगी 65, नहीं, इसको पूरा बोलूँगी 65.06, 65.06। आप देखिए बेटा, वो कह रहे हैं ना इसका योग करो। अब आप ये देखिएगा, आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आप इसको पहले तो पहली संख्या लिखनी है, 4.35 लिखना आना चाहिए। एक डेसिमल संख्या, एक दशमलव संख्या के नीचे दूसरी दशमलव संख्या कैसे लिखते हैं। आप क्या लिखना है 65.06। तो क्या काम करूँगी, सबसे पहले मैं डेसिमल के नीचे क्या लिखूँगी, डेसिमल। क्या लिखूँगी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब डेसिमल के बाद दूसरी संख्या में तुरंत क्या है, जीरो, तो उसको मैं सीधे हाथ की तरफ दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड पर पहले जीरो लिखूँगी। फिर मैं देखूँगी डेसिमल के बाद जीरो के बाद क्या है 6, इसको लिखूँगी। यानी ये मेरा क्या है दशांश, और ये मेरा क्या है शतांश, यानी 110 100। ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे लेफ़्ट में जाना है। कहाँ पर जाना है, लेफ़्ट में। तो डेसिमल के बिल्कुल लेफ़्ट में क्या है 5, इसको लिखूँगी। फिर इसके और लेफ़्ट में क्या है 6। ठीक है ना। आप देखिएगा मुझे जोड़ना है, अरे इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या लगा दूँगी, जीरो। जिस संख्या के ऊपर या नीचे कोई भी डिजिट संख्या नहीं होगी, नंबर नहीं होगा, आप क्या लिखेंगे, जीरो। इज इट ओके? और अब आप क्या काम करेंगे, ऐड करेंगे। अब आप क्या काम करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। इज इट ओके? अब दूसरी संख्या भी देख लो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। दूसरी संख्या भी सेम, हाँ दूसरी संख्या देखो, इसको और इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 81.9 लिखा। अब जो मैं दूसरी संख्या देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ मेरे यहाँ पर पहली संख्या में तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। फिर इसके बाद डेसिमल के तुरंत बाद 1 है, फिर इसके तुरंत बाद कितना 5। अब ऊपर तो खाली है तो मैं क्या लिख दूँगी, 0। इज इट ओके बेटा? और इसके बाद वही 4 1 और फिर हम प्लस करना है। फाइन। अब तीसरा क्वेश्चन समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन अपने आप में ज़बरदस्त है। किस तरह से कि 9 और 3.459 को जोड़ो। अब यहाँ पर देखो बेटा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, और यहाँ पर तो 9 है। तो सबसे पहले तो इस 9 को मैं डेसिमल वाला बनाऊंगी। कैसे, 9 पॉइंट लगा दिया। अब जीरो मुझे कहाँ लगानी, पीछे कितनी लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, ये कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा इधर दूसरे पार्ट में मेरे कितना डेसिमल के बाद डिजिट दे रखे हैं, 1 2 3। तो कितना आ गया, 1 2 3। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब बस, लेकिन आपने किस तरह से लिखना है, हमेशा सबसे पहले दूसरी संख्या लिखने के लिए दूसरी लिखनी हो, तीसरी लिखनी हो, सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर हम जाएंगे राइट हैंड साइड पर। फाइन। तो यानी डेसिमल के बाद क्या 4, तो डेसिमल के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे 4, फिर 4 के बाद क्या 5, फिर क्या है 9। ठीक है बेटा? और ये आपने बिल्कुल इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, 1/10 के नीचे 1/10, शतांश के नीचे शतांश। इज इट ओके बेटा? समझ में आ गई ना बात बेटा? और अब आपने देखा यहाँ पर क्या है 3, और फिर इसको जोड़ लोगे। ये वाली बात समझ में आ गई, किस तरह से लिखना है ये मैंने समझा दिया। अब जरा सब्ट्रैक्शन का भी समझ लो, फिर इसके बाद हम मेन उस पर आएंगे।
7.82 को या 7.82 को 13.84 से घटाओ, ठीक है ना। जो को से पहले होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो को के बाद होता है उसको ऊपर लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में। इसी तरह से इंग्लिश में समझ लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जो फ्रॉम के बाद होगा इंग्लिश में कैसे पहचानोगे बेटा, फ्रॉम के बाद होगा उसको पहले लिखना है, और हिंदी में कैसे पहचानोगे, को के बाद जो उसको पहले लिखना है। तो मैं क्या लिखूँगी, 13.84। अब माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, फिर वही वाला काम करना है। डेसिमल के नीचे क्या लिखना बेटा, डेसिमल। आप देख लो, डेसिमल के तुरंत बाद क्या है, 8, उसको लिखा। फिर इसके तुरंत बाद क्या है, 2, इसको लिखा और कर लेंगे। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 0 7। ठीक हो गया ना बेटा। अब आते हैं हम, ये सब आपको लिखना आ गया होगा। अच्छा, किस तरह से लिखते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंथ के नीचे टेंथ। इज इट ओके बेटा, क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से हमने डेसिमल को जोड़ना है या घटाना है। जो सिंपल हमारा होता था जोड़ना घटाना, वही हम पीछे से शुरू करेंगे, सबसे लास्ट से, डेसिमल के सबसे लास्ट से, राइट हैंड साइड पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 और 5 कितना आया, 10। 0 हासिल कितना है, हिंदी में बोलेंगे हासिल, इंग्लिश में कैरी फॉरवर्ड, कितना आया, 5 और 5 10 होता है ना बेटा। 5 और 5 कितना होता है, 10। तो 10 का 0 लिखा, और ये कितना हो गया हमारा हासिल यानी कैरी फॉरवर्ड, ये हमने ऊपर लिख लिया। फाइन बेटा। 4 और 1 5, 5 और 5 10, फिर से 10 आया, फिर उसका 1 हासिल, ये आपके डेसिमल के इधर आ गया। 6 और 6 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल 12, फिर हासिल 1, ठीक है ना। यानी हमारा कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया, 1 2 3, 3 और 4 7। समझ में आए, ये आपका कितना हो गया आंसर, 72.00। अब आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब हमें माइनस करना है। 0 तो छोटा है, 0 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 इससे क्या कहेगा, मुझे 0 इससे 1 बोरो करेगा, यानी इससे 1 उधार लेगा। जब इस 9 से 1 उधार लेगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से 5 गए, 5। फाइन। यहाँ पर कितने बचे, 8। 8 में से बड़ा नंबर है तो 8 में से 7 गए, 1। फिर वही डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखो 14, ये 4 है, 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, 4 तो छोटा नंबर है। तो फिर ये क्या कहेगा, अपने आगे वाले नंबर से क्या कहेगा कि मुझे 1 उधार दे दो, यानी वो 1 बोरो करेगा। तो यानी ये क्या करेगा, जब ये इससे 1 उधार लेगा, जब ये इससे 1 बोरो करेगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3। और यहाँ पर जब इसने इससे 1 लिया तो 1 इसने लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 14। क्यों 14 हो गया, आपको कि मैडम यहाँ तो नहीं हुआ था, यहाँ तो आपने सिंगल लिखा था। ये बेटा हमारा क्या है, हमारा ये यूनिट प्लेस था, इसने क्या काम करा, 10th प्लेस से उधार लिया है। 10th प्लेस का मतलब होता है दहाई, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो दहाई का मतलब उसने 10 इकाइयाँ उधार ली हैं। तो 10 और 4, 10 इधर से लिया, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इकाई, ये हमारा होता है दहाई, ये हमारा होता है दशांश, ठीक है ना, और ये हमारा क्या होता है, शतांश। क्लियर। 1/10, 10th बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं, टेंस। तो जब टेंस में से उधार लिया जाता है तो इसका मतलब हमारा क्या उधार लिया जाता है, 10 उधार लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ से 10 उधार लिया, तो क्या बन गया, 14। 14 में से हमें क्या निकालना है, 4। इसको मैंने अलग से कर लिया ताकि वो इसके अंदर कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना, क्योंकि 4 मेरा छोटा था। अब मैं कर सकती हूँ 14 में से 5 गए, कितना आ गया, 9। क्लियर। और 3 में से 1 गया, 2। अब बताइए बेटा, समझ में आया सारा आपको, क्लियर हो गया ना। और ये जो क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन, ये आप अपने आप खुद करोगे। इसी तरह से मैंने सारा आपको समझा दिया, आपने लिखना कैसे और प्लस कैसे करना है, बोरो कैसे लेना है, कैरी फॉरवर्ड कैसे लेना है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। फाइन बेटा, चलिए।